हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन 34th ऑफ आवर फेसबुक एड्स कोर्स। और आज हम बात करेंगे कैसे हम स्टोर ट्रैफिक एड्स को क्रिएट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे आप प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर सकते हो अपने फेसबुक एड्स रन करने के लिए, लीड्स एड्स बेसिकली रन करने के लिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, अभी जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टोर ट्रैफिक एड्स रन कौन करता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है स्टोर ट्रैफिक एड्स की। स्टोर ट्रैफिक एड्स की जब ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास बहुत सारे स्टोर्स होते हैं अलग अलग लोकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक शॉप है जो कि गारमेंट्स की है। आपके पास जो शॉप है गारमेंट्स की वो है जयपुर के अंदर, वो है मुंबई के अंदर, वो है हैदराबाद के अंदर, और जयपुर के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग जगह पे। फॉर एग्जांपल निर्माण नगर, वैशाली नगर, यहाँ पर आपके पास अलग अलग जगह पे शॉप्स हैं। ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं सारी शॉप्स के एड्स फेसबुक के ज़रिए रन करूँ। अब ये बहुत हैक्टिक हो जाता है एक इंसान के लिए। अगर उसके कंट्री के अंदर 100 शॉप्स हैं तो वो 100 जगह अलग अलग पेजेस बना करके, ऐड अकाउंट बना करके और अलग अलग कैंपेन क्रिएट करेगा, या फिर एक ही कैंपेन में उसका सारा काम हो जाएगा। जब आपके पास बहुत सारे मल्टीपल स्टोर्स होते हैं तब स्टोर ट्रैफिक एड्स की ज़रूरत होती है। वो जितने भी स्टोर्स हैं आपके अलग अलग जगह पे, वो सिर्फ एक ऐड के ज़रिए आप उन्हें रन कर सकते हो। एंड बेसिकली स्टोर ट्रैफिक एड्स की इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप अपने स्टोर्स पे, अपने शॉप्स के ऊपर आसपास के लोकेशन के एरिया के जो लोग हैं वो आप चाहते हो कि आपके स्टोर्स पे आए, तब आप स्टोर ट्रैफिक एड क्रिएट करते हो। कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टोर ट्रैफिक एड्स शो होंगे। जैसे कि आप फाइंड योर ऑब्जेक्टिव करते हो और यहाँ पर आप स्टोर ट्रैफिक ऐड सेलेक्ट कर सकते हो। बट बेसिकली अगर आपके पास स्टोर्स ही क्रिएट नहीं है तो आप स्टोर्स ट्रैफिक एड्स कैसे रन करोगे। जो सबसे पहला स्टेप है वो है ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करो और स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखेगा शॉप लोकेशन। शॉप लोकेशन के ऊपर आओ। यहाँ पर आपको अलग अलग स्टोर्स दिखेंगी जो आपकी हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल जयपुर के अंदर हमारे 2 स्टोर्स हैं। अगर डिजी ऑप्टाइज करके हमारी कंपनी है, उसके अगर 2 स्टोर्स हैं, यहाँ पर आपको 2 स्टोर्स दिख रहे हैं उसके। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इनसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ कैसे हमको करना है। ठीक है, हमें रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एंड ये रिमूव हो चुके हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। डिजी ऑप्टाइज के हमारे 2 स्टोर्स हैं जयपुर के अंदर, एक है निर्माण नगर में, एक है वैशाली नगर में। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, हम ऐड स्टोर के ऊपर सबसे पहले क्लिक करेंगे। आपके कोई से भी स्टोर्स हो सकते हैं, आपके 10 स्टोर, 20 स्टोर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक जगह पे इंडिया के अंदर भी आपके अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिटीज़ के अंदर स्टोर्स हो सकते हैं। आप वो क्रिएट कर सकते हो ऐसे ऐड स्टोर के ऊपर क्लिक करके। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर मेन पेज सेलेक्ट करना है, जो पेज सारे स्टोर्स के साथ लिंक्ड होगा। मतलब कि एक पेज जो कि सारे जितने भी स्टोर्स के पेजेस हैं वो सब एक पेज के साथ लिंक्ड होंगे, उसे कहेंगे हम मेन पेज, जो कि आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आपने क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप ऐड स्टोर करोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, मैनुअली पे जाओगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप सबसे पहले डालोगे लोकेशन डिस्क्रिप्टर। लोकेशन डिस्क्रिप्टर में क्या डालोगे, जो सिटी में या स्टेट में आपका स्टोर है। फॉर एग्जांपल हमारा जयपुर में स्टोर है और जयपुर के अंदर भी 2 स्टोर्स हैं हमारे, एक निर्माण नगर में, एक वैशाली नगर में। हम क्या डालेंगे, निर्माण नगर। ठीक है, निर्माण नगर, और यहाँ पर डाल देंगे हम जयपुर। ठीक है, एंड स्ट्रीट एड्रेस में भी सेम डाल देते हैं, निर्माण नगर जयपुर। आप पूरा एड्रेस डाल सकते हो अपने स्टोर का। ठीक है, सिटी टाउन में हम डाल देंगे जयपुर। ठीक है, जयपुर राजस्थान। ठीक है, और पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। मैं निर्माण नगर जयपुर का पोस्टल कोड सर्च कर लेता हूँ। लेट मी चेक दैट। पोस्टल कोड को पिन कोड भी कहते हैं, हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो पोस्टल कोड को। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो जो कि आपके स्टोर के पेजेस के ऊपर शो होगा। हम रैंडम नंबर डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपने लोकेशन दिख जाएगी। ठीक है,
पेज की लोकेशन, लेकिन ये कुछ डिफरेंट आती है हमेशा। सो अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर आइडेंटिफाई करनी है आपके स्टोर की, सो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों सेट करने होंगे। सो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सो वो कैसे करेंगे, हम निर्माण नगर जयपुर पे जाते हैं हम, और यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर डाल देते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक वेबसाइट है findlatitudeandlongitude.com। सो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ सेलेक्टेड लोकेशन का ऑप्शन है। सो यहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों बताता है। सो यहाँ से कॉपी करेंगे हम लैटिट्यूड और यहाँ पर हम लैटिट्यूड यहाँ डाल देंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर देंगे लैटिट्यूड को, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, और लॉन्गिट्यूड भी है। सो हम लॉन्गिट्यूड को कॉपी करेंगे और यहाँ लॉन्गिट्यूड की जगह डाल देंगे। फिर आप क्या कर सकते हो कि ये जो लोकेशन का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, एक बटन शो हो रहा है रेड कलर का सिंबल, ये आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो कि आपका एग्जैक्टली कहाँ पर है स्टोर, और वहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और मैं अब स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर आप अपने आवर्स डाल सकते हो, ओपनिंग आवर्स, कि आपका कब कब ओपन रहता है स्टोर, ठीक है। और पिकअप ऑप्शन, इन स्टोर पिकअप है, कब साइड पिकअप है, ये आप डाल सकते हो। अपनी प्राइस डाल सकते हो आप, ठीक है। मैं इसे चूज़ नहीं करता हूँ अभी। और बेसिकली सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब बस हमें क्या करना है, एक चीज़ और करनी है, सब कैटेगरीज डालनी है। फॉर एग्जांपल आपका स्टोर है वो गारमेंट्स का है, सो हम गारमेंट्स डाल देते हैं, ठीक है। गारमेंट्स नहीं आ रहा है इसमें, सो हम क्लोथ्स का डाल देते हैं, क्लोथिंग स्टोर, ठीक है। क्लोथिंग, अपैरल एंड क्लोथिंग स्टोर, ठीक है। एंड यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। सो जैसे ही आप सेव करोगे आपका स्टोर क्रिएट हो चुका है और आप देख रहे हो मेन जो पेज था आपका डिजी ऑप्टाइज, उसके साथ आपका नेम शो हो गया, ये जो लोकेशन है वो शो हो गई निर्माण नगर जयपुर, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरा स्टोर क्रिएट कर लेते हैं जो कि है हमारा कहाँ पर, वैशाली नगर में। सो हम स्टोर डिस्क्रिप्टर में डालेंगे वैशाली नगर जयपुर, ठीक है। और स्ट्रीट एड्रेस में भी सेम कॉपी करके डाल देंगे। सो कॉपी करा हमने ये और यहाँ से ये पेस्ट कर दिया। सिटी टाउन में हम वही जयपुर डाल देंगे, ठीक है। और पोस्टल कोड अब इसका जो है वो मेरे को याद है, तो हम पोस्टल कोड डाल देते हैं। नंबर रैंडम डाल देता हूँ मैं, आप अपना डाल देना। और यहाँ पर क्लोथिंग ब्रांड है ही एज इट इज़ सेलेक्टेड, और हम इसे सेव कर देंगे। सो इस तरीके से आप स्टोर्स क्रिएट कर सकते हो अपने, ठीक है। अब जैसे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है लाइक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। सो यहाँ से हम जो लोकेशन है हमारी वो जयपुर की जगह हम दूसरी लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। जयपुर में दो टाइप्स की आ रही थी। सो अब हमारे दो स्टोर्स क्रिएट हो चुके हैं और आप जैसा कि देख रहे हो कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे आना है जो कि है स्टोर सेट्स। अब हमें स्टोर सेट्स क्रिएट करने हैं। सो हम क्रिएट स्टोर सेट्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इंडिया के अंदर हमारे दो स्टोर से जो अभी हमने क्रिएट करे हैं, सो हम ऐड ऑल कर देंगे इनको और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो एक यहाँ पर स्टोर है और एक यहाँ पर स्टोर है। ये ऑटोमेटिक रेडियस ले रहा है कि किस जगह पे आपके, जब आप ऐड क्रिएट करोगे तो किस जगह पे आपके लोग हैं जो कि देखेंगे। सो जैसे कि आपका स्टोर यहाँ पर है निर्माण नगर में, तो आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं इस रेडियस के अंदर वो देखेंगे आपका ऐड, और यहाँ पर इस रेडियस के अंदर जो भी हैं वो देखेंगे आपका ऐड। सो टारगेटिंग एरिया जो है वो ऑटोमेटिक रेडियस है। अब हम इसे क्या कर देंगे, फिक्स्ड रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर डाल देंगे 5 किलोमीटर्स, ठीक है। जब हम 5 किलोमीटर्स डाल देंगे तो ये जो दोनों एरिया हैं ये 5 किलोमीटर्स के अंदर दिखने लग जाएंगे एड्स इनके, और हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं
और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे स्टोर का नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टोर, जो 2 स्टोर्स हैं हमारे, वो जयपुर के अंदर है, सो हम जयपुर स्टोर्स दे देते हैं नेम, ठीक है, जयपुर स्टोर्स। और ये स्टोर सेट हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हम इसे रिलोड कर देंगे, सो वो ऑप्शन हमारे दिख जाएगा, स्टोर्स दिख जाएंगे। एंड अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्टोर सेट क्रिएट हो चुका है, स्टोर्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें आना है मेटा एड्स मैनेजर के ऊपर, ठीक है। एड्स मैनेजर के ऊपर आएंगे और फिर उसके बाद हम क्रिएट करेंगे हमारे एड्स। सो स्टोर ट्रैफिक एड को क्रिएट करने के लिए आपको जस्ट क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट के बटन के ऊपर। देन आपको फाइंड योर ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप स्टोर ट्रैफिक सेलेक्ट कर सकते हो। और बेसिकली आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका है कि आप यहीं से कर लो क्योंकि ये पुराना मेथड है। एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। सो मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो नेम वगैरह हैं ये चेंज नहीं करूँगी, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। एडवांटेज प्लस बजट के अंदर आप रख सकते हो डेली का बजट अपना, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो। अब उसके बाद आपको जो स्टोर्स जिस पेज के थ्रू सेलेक्ट करे थे वो ही पेज यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फेसबुक पेज। सो यहाँ पर जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा फेसबुक पेज है वो डिजी ऑप्टाइज, जिसके ऊपर 2 स्टोर्स थे। अब यहाँ पर स्टोर लोकेशन आ रहा है, मीन्स कि जो 5 किलोमीटर का रेडियस है जो दोनों स्टोर्स का, उनके ऊपर ये ऐड अगर आप दिखाना चाहते हो, मतलब कि एक नई टारगेटिंग ऑडियंस क्रिएट नहीं करना चाहते हो, तो इसको ऑन रख दो। तो ये क्या करेगा, अब आपको यहाँ नीचे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऑडियंस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब आप इसे सेलेक्ट करके रखोगे, सो ये जो स्टोर्स है, फॉर एग्जांपल निर्माण नगर में एक स्टोर है, तो उसके अराउंड में जो 5 किलोमीटर का एरिया है उसमें, उसके रेडियस में ये ऐड शो करेगा, फेसबुक एड्स। और जो वैशाली नगर में एक आपका स्टोर है, वहाँ पर जो 5 किलोमीटर का रेडियस है वहाँ पर ये शो करेगा ऐड, ठीक है। सो आपको इसको ऑन करके यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल टारगेटिंग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर जो ऐड वॉइस है वो मेन पेज की आ रही है, मतलब कि जो ऐड दिखेगा आपका, जो भी यूज़र है, व्यूअर है, वो जब ऐड देखेगा तो वो मेन पेज को देखेगा। सो अगर आप मेन पेज नहीं दिखाना चाहते हो और आप चाहते हो लोकल पेज पे जाए, सो यहाँ पर जस्ट क्लिक कर दो। और आई रिकमेंड कि आप लोकल पेज ही करो, क्योंकि जो भी इंसान निर्माण नगर में रह रहा है या फिर कोई भी वैशाली नगर में रह रहा है तो उसे वो वाला पेज ही दिखेगा। तो वो क्या करेगा, उस पेज पे क्लिक करके और हमारे जो फ़ोन नंबर है और डायरेक्शन है उसे वहाँ से मिल सकती है और वो इजीली हमारे स्टोर पे लोकेट कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक लोकल पेज नेम शो होगा, क्लिक ऑन ऐड विल टेक पीपल टू लोकल पेज पे लेकर जाएंगे उन्हें, और लाइक एंड कमेंट्स जो होंगे वो पोस्ट पे आएंगे फिल्टर्ड बाय द क्लोजेस्ट पेज, और डायरेक्शन और फ़ोन नंबर्स एक्सेट्रा विल बी फॉर लोकल पेज के शो होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम कहाँ पर, ऐड सेटअप पे। सो यहाँ पर आपको सिंगल इमेज और वीडियो कर देना है, और नीचे आकर के आपको ऐड मीडिया के ऑप्शन पे ऐड मीडिया कर देना है, जो भी आपकी क्रिएटिव आपने सेलेक्ट कर रखा है वो कर देना है। और यहाँ पर स्टोर लोकेटर सेलेक्ट कर देना है, डेस्टिनेशन में स्टोर लोकेटर आ जाएगा, और यहाँ पर आप गेट डायरेक्शन जो है अपना कॉल टू एक्शन बटन डाल देना, ताकि कोई भी इंसान आपका ऐड देखेगा सो गेट डायरेक्शन पे क्लिक करके और आपके स्टोर के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, एक बार मैं इमेज ऐड कर देता हूँ और फिर आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप शो करता हूँ कि कैसी दिख रही है। सो फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, एंड जैसा कि आप देख रहे हो कि जब हमने ये इमेज सेलेक्ट कर ली उसके बाद आप प्राइमरी टेक्स्ट भी लिख सकते हो, हेडलाइन भी लिख सकते हो, और स्टोर लोकेटर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक डिजी ऑप्टाइज निर्माण नगर जयपुर ये आ रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको वैशाली नगर जयपुर शो करेगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सो एक डिफरेंट पेज के ऊपर लेके जाएगा यूज़र्स को, जिसमें आपके जो निर्माण नगर जयपुर का स्टोर है उसकी लोकेशन, फ़ोन नंबर वगैरह दिखेंगे, और इजीली वो पर्सन लोकेट कर सकता है आपके स्टोर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है अब, और पब्लिश कर देना है। अब आपका स्टोर भी क्रिएट हो गया है, ऐड भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। सो इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे आप स्टोर ट्रैफिक ऐड क्रिएट कर सकते हो, रन कर सकते हो अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं अलग अलग जगह पे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आप फ्यूचर के अंदर जो भी मैं फेसबुक ऐड से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ वो आपको मिल जाएँ और आप अपनी लाइफ में ग्रो हो पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।